पार्ट 16 वीडियो है और पार्ट 16 वीडियो में प्रश्नावली 3G पे है और क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है ये हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, माना नूरी की वर्तमान उम्र, जो भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें सब में वर्तमान उम्र ही लेके चला जाता है। वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु लिख देते हैं x वर्ष। दूसरा कौन है? सोनू है ना। सोनू की वर्तमान आयु बराबर में ले लेते हैं y वर्ष। देखना ना, जो भी एज वाले क्वेश्चन थे इसी तरह से मैं बता रहा था आपको प्रश्न से। क्या करना होगा, एक तरफ x लिख दीजिए और दूसरे तरफ y लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले की बात होगी, तो नूरी में भी हमें घटाना होगा 5 और सोनू की आयु में भी घटाना होगा 5। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यह 3 गुना था इससे, इसलिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। सॉल्व करते हैं। x - 5 बराबर में 3y माइनस का 15। इसको इधर लाते हैं। x - 3y बराबर में माइनस का 15 और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x - 3y बराबर में माइनस का 10, पहला समीकरण। अब देखिए आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, x एक तरफ y। 10 साल बाद, तो दोनों में 10 जोड़ देते हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो अब की बार 2 से गुना करेंगे। x + 10 बराबर में 2y + में 20। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ला घटाते हैं। तो यहाँ से x - 2y बराबर में हो जाएगा 10। यह समीकरण 2 हुआ। अब दोनों समीकरणों से पहले x और y का मान निकालते हैं, वही नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र हो जाएगी। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में है आपका x - 3y बराबर में -10 और समीकरण 2 में है x - 2y बराबर में 10। यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का y और इधर माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, y का मान क्या आ गया? 20 आ गया। समझे ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x - 2y बराबर में 10। यहाँ पे y की जगह 20 रखना है ना जी, रखते हैं। x - 2 गुना y की जगह 20 बराबर में 10, तो ये 40 हो जाएगा। इधर उधर जाकर जुड़ जाएगा 10 में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसलिए कौन कौन लोग थे? नूरी और सोनू थे ना। नूरी की वर्तमान उम्र, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर में 50 वर्ष, बड़ी नूरी थी ना, और दूसरा x हो गया, और दूसरा सोनू है। सोनू की वर्तमान आयु बराबर में y का मान 20 वर्ष, तो 50 साल और 20 साल यहां से हमने निकाल दिया आयु। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, ठीक है। और दूसरा कौन है? पुत्र है। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में लिख देते हैं y वर्ष, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से क्या करना है, तो एक तरफ x लिख देना है, एक तरफ y लिख देना है। क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व, यानी दोनों में से 5 घटा दो, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, समझे ना। x - 5 बराबर में 4y माइनस का 20, इसको इधर लाते हैं। x - 4y, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 5, यानी कि x - 4y बराबर में माइनस का 15।
ये समीकरण 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब आगे कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 15 साल बाद, तो दोनों में 15 जोड़ देते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए तो x प्लस 15 बराबर में इधर हो जाएगा 2y प्लस में 30। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर में 15। समझे ना, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों से x और y का मान यहाँ पर हम लोग अब निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से। एक है आपका x माइनस 4y बराबर में माइनस का 15 और दूसरा है आपका x माइनस 2y बराबर में 15। समझे ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घटाएंगे तो माइनस का 2y और ये दोनों माइनस का, तो माइनस 30 हो जाएगा। ये कट गया, ये जाएगा भाग में, तो y का मान 15 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। चलिए रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y बराबर में 15, x माइनस 2 गुना 15y का मान और बराबर में 15। ये माइनस 30 हो जाएगा, यहाँ पे उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो x का 45 और y का 15। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पिता की वर्तमान उम्र, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र या आयु 45 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं दो कोण है ना जी, एक बड़ा है एक छोटा है, तो माना बड़े कोण की माप बराबर में x और छोटे कोण की माप बराबर में y। x डिग्री y डिग्री भी लिख सकते हैं या सिंपली x y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न से। क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, तो चूंकि हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई दोनों संपूरक कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। पहला समीकरण क्या कर रहा है, उसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। अब बड़ा कोण x जो है छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों से अब x y का मान निकालते हैं। तो पहला है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर में 18 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो ना, y वाला प्लस माइनस में ऑलरेडी ये कट जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा और 18 में 180 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यानी x बराबर में आ जाएगा 198 डिग्री बटा में 2, कट क्या आ जाएगा 99, यानी कि x बराबर में क्या आ जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा। x का मान 99 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है वह है x प्लस वाई बराबर में 180। तो x का मान क्या रखना है, तो x का मान हमें रख देना है आपका 99। तो 99 डिग्री प्लस में y बराबर में 180, तो y बराबर में ये जाके उधर घटेगा तो 81 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि जो बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण या बड़े कोण की माप, ऐसे लिख सकते हैं, बड़े कोण की माप
बड़े कोण की माप बराबर में 99 डिग्री और दूसरा जो छोटे कोण की माप है, छोटे कोण की माप और कितना है 81 डिग्री। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।